मिश्रण को पृथक करने की विधियां। हस्तचयन। बच्चा: हेलो माता जी, आप क्या कर रही हैं? माता: मैं चावल में से पत्थरों को अलग कर रही हूं। बच्चा: क्यों? माता: चावल में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तथा भूसी होती है। यदि हम इसे अलग नहीं करेंगे तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। क्या तुम जानते हो कि यह विधि क्या है? इस विधि को हस्तचयन कहा जाता है। थ्रेशिंग। अनाज को डंडियों से पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीटकर अनाज को पृथक किया जाता है। कभी-कभी थ्रेशिंग की क्रिया बैलों द्वारा भी की जाती है। भारी मात्रा में अनाज को थ्रेश करने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। निष्पावन। इस विधि का प्रयोग किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को वायु या हवा देकर अलग किया जाता है। प्रायः इस विधि का प्रयोग किसानों द्वारा हल्के भूसे को अनाज के भारी दानों से अलग करने के लिए किया जाता है। भूसे के टुकड़े हवा द्वारा दूर गिरा दिए जाते हैं। अनाज के बीज अलग हो जाते हैं और निष्पावन स्रोत के निकट ढेरी के रूप में एकत्र हो जाते हैं। वाष्पन। जल के वाष्प कणों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल की उपस्थिति में वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है। इस विधि का प्रयोग किसी द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए किया जा सकता है। संघनन। अब हमें अवक्षेपित द्रव से नमक और जल को अलग करने की आवश्यकता है। इस द्रव को एक केतली में रखिए और इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। केतली को थोड़ी देर के लिए गर्म कीजिए। क्या तुम केतली की टोटी से निकलती हुई वाष्प को देखते हो? इसके सम्मुख बर्फ से भरी एक धात्विक प्लेट लेकर जाइए। चित्र 5.13 के अनुसार केतली की टोटी के सामने इस प्लेट को थोड़ी देर पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं? केतली के संपूर्ण जल को उबल जाने दीजिए। जब बर्फ से ठंडी हो चुकी धात्विक प्लेट के संपर्क में वाष्प आती है तो यह संघनित हो जाती है और तरल जल बनाती है। प्लेट से गिरती हुई जल की बूंदें भाप के संघनन के कारण उत्पन्न हुईं। विलयन। एक बीकर, एक चम्मच नमक तथा जल लीजिए। बीकर में आधा कप जल डालिए। इसमें एक चम्मच नमक डालकर इसे भली प्रकार हिलाइए जब तक कि नमक जल में पूरी तरह से न घुल जाए। पुनः इसमें एक चम्मच नमक डालिए और भली प्रकार हिलाइए। इसी प्रकार एक बार में एक एक चम्मच नमक डालकर भली प्रकार हिलाते जाइए। कुछ चम्मच नमक के डालने के पश्चात क्या आप देखते हैं कि कुछ नमक बिना घुला हुआ बच गया है और बीकर की तली में एकत्र हो गया है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह है कि हमने जितना जल लिया है उसमें अब और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। अब इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। मिश्रण वह पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों के दो या दो से अधिक प्रकार के कणों या अणुओं से मिलकर इस प्रकार बना हो कि कणों को भौतिक साधनों द्वारा अलग किया जा सके, मिश्रण कहलाता है। उदाहरण: नींबू पानी से भरे गिलास में पानी, चीनी तथा साइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। धुआं कार्बन कणों तथा वायु का मिश्रण है। समुद्र का जल अनेक धातुओं के अनेक लवणों का मिश्रण है। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलकणों का मिश्रण है। सिरका एसिटिक अम्ल तथा जल का मिश्रण है।